एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी हिंद मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम क्लास 10 की प्रश्नावली 1.1 को शुरू करने जा रहे हैं। यह लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमारे बहुत सारे फार्मूला है, उसमें सब समझाया, बेसिक से समझाया। इंट्रोडक्शन देख लेना जरूर। और ये हमारी एनसीईआरटी न्यू बुक है हमारी, उसकी पहली प्रश्नावली है 1.1। इसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इन सवालों को हम देखते हैं। जैसे निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, उन भाज्य संख्याओं को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम ज्ञात करेंगे। जैसे मेरा पहला सवाल है बेटा 140। 140 के हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 140 लिखेंगे और अभाज्य गुणनखंड क्या करेंगे? हम काटेंगे। आभाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है बेटा? 2 होती है। तो हम 2 से काटेंगे, क्योंकि इसके लास्ट में अगर किसी संख्या के लास्ट में 0, 4, 6, 8 ये संख्या अगर आ जाए तो हम 2 से काटेंगे सबसे पहले। चलिए हम 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 0 डाल लेंगे। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 10 हो जाएंगे, 2 पंजे 10। फिर हम कितने से काटेंगे बेटा? 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35। फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो बेटा जो 140 के अभाज्य अभाज्य गुणनखंड जो होंगे वो कितना होगा? 2 गुणा 2, 5 गुणा 7। इसको हम लिख कैसे सकते हैं? क्योंकि 2 हमारा 2 बार आया, तो हम 2 का स्क्वायर कर देंगे और गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे क्या होंगे? 140 के अभाज्य गुणनखंड होगा। अगले नंबर हमारा जो सवाल है बेटा 156। तो 156 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 156 कैसे करेंगे? 2 से काटेंगे पहले, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा 16 हो जाएंगे, फिर 2 अट्ठे 16। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचेगा 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर 13 से हम काटेंगे, 13 एकम 13। तो बेटा जो हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। 2 2 बार आया तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर 3 है, फिर गुणा 13। ये हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड होगा। तीसरा सवाल बेटा हमारा है 38-25। तो बेटा 38-25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले हम 38 और 25 ही लिख ले रहे हैं। इसको हम सबसे पहले काटेंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा बेटा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 होते हैं, 3 चौक 12। फिर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, पचम 25। फिर 5 से काटेंगे हम, 5 एकम 5, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। फिर हम काटेंगे 17 से बेटा, 17 एकम 17। तो जो 38 और 25 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 3 गुणा 3, 5 गुणा 5 गुणा 17। 3 2 बार आया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 2 बार आया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और गुणा 17। ये हमारे 38-25 के अभाज्य गुणनखंड होगा। चौथे सवाल की तरफ बढ़ेंगे बेटा। चौथा सवाल हमारा है 5005। इसके हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो 5005 को हम काटेंगे। सबसे पहले हम काटेंगे बेटा 5 से, 5 एकम 5, डबल 0 आ जाएगा। फिर हम किससे काटेंगे? 5 एकम 5। फिर बेटा हम काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, फिर 2 21 हो जाएगा, 7 तिया 21। फिर हम काटेंगे बेटा 11 से, 11 से ये नंबर कटेगा, 11 एकम 11, 3 बच जाएगा, 11 तिया 33, फिर 13 एकम 13। तो बेटा 5005 के जो बेटा अभाज्य गुणनखंड होंगे वो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये हमारा 5005 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। पांचवा सवाल बेटा हमारा होगा 7429। 7429 के हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे बेटा 17 से, 17 चौका 68, 17 चौका 68। कितना बचेगा बेटा? 6, 62 हो जाएंगे। फिर 17 तिया 51,
17 तिया 51, 11 बचेंगे, 119 हो जाएंगे। फिर 17 सत्ते 119। फिर हम काटेंगे इस संख्या को 17 से हो गया। फिर हम काटेंगे बेटा 19 से। 19 से जब काटे, ये संख्या 19 से ही कटेगी, क्योंकि 19 दूनी 38, कितना बचेगा 5, 57 हो जाएगा। 19 तिया 57। फिर 23 से काटेगा, 23 एकम 23। तो बेटा 74 और 29 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होगा 17 गुणा 19 गुणा 23।